गुड मॉर्निंग मित्रों। स्वागत है आपका पर्यावरण के इस सीरीज में। मित्रों, आज हम क्लास 5 के चैप्टर नंबर 7 की कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चाएं करेंगे जो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। हर बार इन चैप्टर्स से एक न एक क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, इसलिए इन चैप्टर को आप बहुत ही बारीकी से अध्ययन कीजिए। हमने इन चैप्टर से बनने वाले जो भी टॉपिक था, जो भी पॉइंट था, हर पॉइंट को इसमें शामिल करने की कोशिश किए हैं, जो आपके एनसीईआरटी का ही एक निचोड़ रूप है। आप एक काढ़ा की तरह, एक घोल की तरह इसको पी जाइए। यह आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो। हमने इनसे पहले इन्हीं से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस हम अपने चैनल पे डाले हैं, उनको भी आप प्ले स्टोर में जा उनके प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट को खोल के अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियोस डली हुई है और हर टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले जो भी मित्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, बाकी पुराने मित्र आगे शेयर कर दीजिएगा हो सके तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है पानी के प्रयोग। अर्थात कहने का मतलब है कि पानी का प्रयोग हम किस किस रूपों में करते हैं, कब कब करते हैं, कहाँ करते हैं, किस तरह पानी में प्रयोग किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पानी में कौन सी चीज़ें डूबती है, कौन सी चीज़ें तैरती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। देखिए, लोहे की कील पानी में डूब गई जबकि कटोरी नहीं डूबी। देखिए क्यों डूबती है और क्यों नहीं डूबती है, इनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछा गया है। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको इनसे रिलेटेड प्रश्न भी करवाएंगे कि लोहे की कील पानी में डूब गई जबकि कटोरी नहीं डूबी। मुझे लगता है यह इसलिए हुआ, क्यों हुआ। देखिए, कटोरी ज़्यादा पानी को विस्थापित करता है और कील कम पानी को विस्थापित करता है। आप समझ गए होंगे कि क्यों डूब जाता है। लोहे की कील डूब जाती है लेकिन कटोरी नहीं डूबती है। लोहे की कील क्या करता है, कम जगह लेता है, कम कटोरी जो है सो ज़्यादा पानी को विस्थापित करता है और लोहे की कील कम पानी को विस्थापित करता है, जिसके कारण लोहे की कील क्या होता है, डूब जाती है पानी में और पानी कटोरा ऊपर में तैरता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहा था प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में तैरता है। प्लास्टिक की खाली बोतल पानी में तैरता है और पानी से भरी हुई बोतल क्यों नहीं तैरता है। ये देखिए, बोतल इसलिए डूब जाती है। देखिए क्यों डूब जाती है, इनके बारे में देखेंगे कि एक खाली बोतल को हम फेंक देते हैं कहीं पानी में तो वो तैरता रहता है, लेकिन उसी बोतल में अगर हम पानी भर के उनको फेंके, पानी में रखे तो वह डूब जाता है। क्यों डूबता है, बोतल में भरी हुई हवा पानी के कारण निकल गई थी, वह बोतल भारी हो गया होगा। देखिए, पहले तो उसमें हवा था, उनका वज़न बहुत कम था, जिसके कारण क्या ऊपर में तैरता था। और शायद यह कहने का मतलब है, एनसीईआरटी के पॉइंट्स में ऐसे दिए गए थे, उन्हीं के अनुसार हमने एनालिसिस करने की कोशिश की है। और जब पानी भर के हम बोतल को पानी में डालते हैं तो उन बोतलों से हवा क्या होती है, बाहर निकल जाती है, जिसके कारण पानी में डूब जाता है बोतल भारी हो जाने के कारण। और खाली बोतल में क्या था, सिर्फ हवा था, बोतल हल्का था, इसलिए नहीं डूबती थी। दवाई की पन्नी जब फैली हुई थी तब तैरी, क्या क्या तैरता था, और खूब दबाकर गोली जैसी बनाने पर भी यह तैरती रही। अर्थात खूब दबा करके पन्नी को पूरा गोली जैसे कर दिया, गोल कर दिया और फिर फेंक दिया, फिर भी नहीं डूबी। यह इसलिए हुआ क्योंकि दवाई की पन्नी पानी से हल्की होती है। क्यों नहीं डूबा, क्योंकि पानी, यह पन्नी जो होता है दवा का, वो पानी से हल्का होता है, जिसके कारण नहीं डूबता है। इन्हीं से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए गए थे, इनसे संबंधित प्रश्न, कील से संबंधित प्रश्न एक बार पूछा भी गया है। जब हम प्रश्नों को करवाएंगे तो उसमें आपको अच्छी से क्लियरिटी आ जाएगी। आज
कुछ इन्हीं से संबंधित और भी आगे पॉइंट्स देखिए, मृत सागर के बारे में पढ़ेंगे कि मृत सागर क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है। कहता है वैसे तो सभी सागरों के पानी नमकीन होता है, यहाँ नमक लिख दिया है। देखिए सभी सागरों के पानी में क्या होता है, नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। मृत सागर क्या है, दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यह पॉइंट आपके लिए बहुत ही भिविया है, इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कहता है वैसे तो सभी सागर के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। कितना होता है, 1 लीटर पानी में कम से कम 300 ग्राम नमक होता है। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे, बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैरते रहते हैं जैसे आराम से लेटे हो। अगर आप मृत सागर में जाएंगे, उनमें तैरेंगे भी, तो आप नीचे डूबेंगे नहीं। जैसे आप सामान्य पानी में तालाबों में डूबते रहते हैं, वहाँ क्या होता है, तैरता रहता है। जैसे आप देखते हैं ऐसे ही आप तैरते रहिएगा, डूबता नहीं है, इसकी ये खासियत है। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। जिस तरह नींबू को नमक वाले पानी में डालते हैं तो नींबू तैरता रहता है, उसी तरह मृत सागर में आदमी भी तैरता रहता है, वह डूबता नहीं है। कितना केजी नमक होता है, 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है, गौर से देखिएगा। अगला है दांडी यात्रा। ये दांडी यात्रा के बारे में देखिए क्या है, जिनको आगे बढ़ाने का श्रेय किसको जाता है, महात्मा गांधी को जाता है। चलिए इनसे रिलेटेड क्या यात्राएं थी, क्या क्या हुआ था, इनके बारे में भी कुछ जान ले। कहता है यह घटना 1930 की है। कब की है, 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। मतलब अंग्रेज़ जो थे, तानाशाही सरकार, उनका राजशाही शासन चलता था, जो इंडियन लोगों पे बहुत ही मतलब वार करता था, उनको बहुत सताता था। गुजरात में ही इस तरह का घटना हुआ था, जब वहाँ नमक बनाने पर रोक लगा दिया था। उन्होंने घर में भी लोग नमक नहीं बना सकते थे, उनको खरीद करके ही खाना पड़ता था। और जो भी लोग बनाते थे तो उन पे भी क्या होता था, टैक्स लगा दिया था। भला बताओ नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो। अगर नमक नहीं रहता है तो हम उनके बिना गुजारा कैसे करेंगे। वह हमारे जीवन का ही एक क्या अभिन्न अंग है। शायद जीवन तो जी लेंगे, लेकिन बहुत ही कठिनाइयों से। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे, अर्थात जो अपने घरों में था उन्हीं को लोग को खरीदना पड़ता था। गांधी जी का कहना था जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। गांधी जी का क्या कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है, अल्लाह ने दी है, प्रकृति ने दी है, अर्थात जो हमें प्रकृति ने दी है, उनको उन पे बंदिश कैसी है, उनको बनाने में बंदिश कैसी है, रोक कैसी है। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक, कहाँ, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया, अर्थात देखिए यहाँ ये यात्रा किया, कहाँ, गुजरात, अहमदाबाद से, गुजरात में ही है अहमदाबाद। अहमदाबाद से कहाँ तक, दांडी तक यात्रा किया और नमक आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर महात्मा गांधी ने इनको तोड़ा और सभी को नमक बनाने का अधिकार मिला। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है। समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। तेज़ धूप में पानी सूख जाती है और नमक के ढेर वहीं रह जाता है। अर्थात इसी तरह से नमक बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर आपका है
मच्छरों की दावत। इन चैप्टर में भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इन चैप्टर से, मच्छरों के रिलेटेड भी। देखिए इन पॉइंट्स को थोड़ा सा देख ले कि कांच की स्लाइड पर खून की बूंदे, कांच के स्लाइड पर खून की बूंदे मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? मादा मच्छर से फैलता है। ये भी पॉइंट्स याद कर लीजिएगा। मलेरिया किससे फैलता है? तो मादा मच्छर से फैलता है। डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। अर्थात माइक्रोस्कोप से कोई भी चीज़ जितना बड़ा होता है उनसे 1000 गुना बड़ा दिखता है। किससे? माइक्रोस्कोप से। इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती है। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। बहुत सारे ऐसे भी माइक्रोस्कोप है जो इससे ज़्यादा भी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन सामान्यतः मानी जाती है कि जो भी माइक्रोस्कोप होता है वह 1000 गुना बड़ा दिखाई देता है। एक वस्तु के बराबर, एक वस्तु जितना होता है उससे 1000 गुना बड़ा। मलेरिया का पता रक्त की जांच से चलता है। यह बरसात के मौसम में ज़्यादा फैलता है। मलेरिया का पता कैसे चलता है? रक्त की जांच से चलता है। यह हमने एनसीईआरटी के पॉइंट्स जो अपने हाथ से भी लिखने पड़े हैं बहुत सारे पॉइंट्स, उनको भी हम राइट करने की कोशिश किए हैं। तेज़ बुखार एवं कंपकपी के साथ बार बार ठंड लगकर बुखार आना मलेरिया का ही लक्षण है। देखिए मलेरिया का जो लक्षण है क्या है? तेज़ बुखार एवं कंपकपी के साथ जब ठंड लगकर बुखार आता है तो किसका लक्षण है? मलेरिया का लक्षण है। माने ऐसे लक्षणों को कि मलेरिया। मच्छरों के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फैलेरिया आदि रोग होते हैं। ये सारे रोग किससे होते हैं? मच्छरों के काटने से होते हैं। मच्छरों से बचने के लिए हमें घरों में डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए। मच्छरों से बचाव के लिए डीडीटी का पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। आसपास पानी न जमा हो, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। आसपास पानी न जमा होने दें। जब भी सोते हैं उस टाइम हमको मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। देखिए मलेरिया के काटने से होता है मलेरिया रोग की पहचान। मलेरिया के काटने से कौन सा मलेरिया किसके काटने से होता है? मच्छरों के काटने से होता है। क्या होता है? मच्छरों के काटने से मलेरिया होता है। ठंड लगकर कंपकपी के साथ बुखार, इसकी दवाई बहुत पुराने समय से, देखिए ठंड लगकर कंपकपी के साथ बुखार आता है, इसमें कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? इसकी दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। किससे? पूछा जा सकता है। मलेरिया का दवा किससे बनता है? सिनकोना पेड़ की छाल से बनता है। किससे? सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया का दवा बनता है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे। पहले क्या करते थे? उस छाल को उबाल देते थे गर्म पानी में अच्छा से, और फिर उसको काढ़ा के रूप में पीते थे। लेकिन अब छाल से दवा बनाते हैं। अब क्या करते हैं? उन्हीं को दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। अनीमिया, देखिए अनीमिया क्या है? अनीमिया के कारण खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाती है। अनीमिया के कारण क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। 17 नवंबर 2017 को दिल्ली नगर निगम में बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। लक्षण देखिए, और उनमें फुर्ती भी कम होती है। यह सारे उनके लक्षण हैं। पूछा जा सकता है कि एक स्कूल में बच्चे को अच्छे से पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसमें फुर्तियाँ नहीं है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स डाल दिया जाता है और उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक नीचे पॉइंट्स बना करके पूछा जा सकता है। ये लक्षण है अनीमिया के, फैलेरिया के, मलेरिया के। आगे हम प्रश्न बनाएंगे तो उसमें देंगे प्रश्न। इस कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं और उनकी फुर्ती भी कम होती है। कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। अनीमिया बच्चों को आयरन, लोहे की दवाई दी जा रही है। अनीमिया बच्चों को, अर्थात जिसको अनीमिया है उनसे लौहयुक्त दवा दिया जाता है। अनीमिया किससे होता है? आयरन की कमी से, हीमोग्लोबिन अर्थात आयरन की कमी से। पूछा जा गया सवाल है किसके कारण होता है? आयरन, खून में हीमोग्लोबिन के कारण अनीमिया होता है।
ये जो प्रश्न बोले थे इनमें पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ने में रुचि नहीं लगता है, पढ़ने में उनको स्फूर्ति नहीं है उनके अंदर, और कुछ पढ़ाया जाता है तो वो समझने में भी उनको परेशानियां होती है वह, और उनमें लौह युक्त अर्थात हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है, तो उनको निम्न रोग है मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से पूछेगा तो आप एक अनीमिया भी ऑप्शन में रहेगा। तो इस तरह से आपसे प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है। अगला है हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए हीमोग्लोबिन का, 12 to 16 ग्राम पर डेल होना चाहिए। गुड़, आंवला और हरी, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है। आयरन किस में पाया जाता है, आयरन युक्त ये खाद्य पदार्थ है कौन, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां ये। अगला है मच्छर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से बचने के लिए सावधानियाँ, आसपास पानी न जमा होने दे, गड्ढे को भर दे, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाए तालाबों में मछलियाँ छोड़े ताकि वे मच्छर के लार्वे, पुराने घरे में बहुत दिनों से पानी भरा था, इसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखा, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इन्हीं से ये निकले, इन्हें लार्वे कहते हैं। अर्थात मच्छर जो पानी में अंडे देते हैं और छोटे छोटे कीड़े के रूप में होते हैं वह क्या होता है, उसका लार्वा होता है। उनको मारने के लिए मिट्टी तेल का छिड़काव भी कर देते हैं पानी में, जिनसे उनका लार्वा मर जाता है। इनका इस्तेमाल करें, जमे हुए पानी में मिट्टी तेल का छिड़काव करें जिससे उनका लार्वा खत्म हो जाता है। अगला है मक्खियों से पेट की बीमारी, मक्खियों से पेट की बीमारी भी होती है। कई पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं, नल के पास जो हरा सा रहता है तथा जहाँ फिसलन भी ज़्यादा होती है उसे काई कहते हैं। क्या कहते हैं, काई कहते हैं। आप अपने नल के आसपास देखे होंगे, ज़्यादा अगर पानी जहाँ गिरता है वहाँ हरा हरा लगा हुआ, जिसको कदई भी कहते हैं अपने आम तौर बोलचाल की भाषा में, उसे क्या कहा जाता है, एक सुसभ्य भाषा में काई कहा जाता है। मलेरिया परजीवी अर्थात सिकंदराबाद में रंग भूरा और पंख छींटेदार, पेट में कुछ काला काला सा, अर्थात मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। कौन किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था। मलेरिया परजीवी का खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। कब, दिसंबर 1902 में किया था, जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिला गया। इन्हें दिसंबर 2002 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। कब मिला, दिसंबर 2002 में। मलेरिया परजीवी का खोज कौन किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी मित्र नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी पुराने मित्र हैं आप बस एक से दो मित्रों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे जो भी आपके मित्र इन वीडियोज़ से वंचित है उनको भी लाभ मिले। और नए मित्र तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करते हैं सबका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें, वरना कोई ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइब करने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद। थैंक यू।